Hello बच्चों, let us read the question. The question says, what is the physical state of water at A 250 degrees Celsius and B 100 degrees Celsius? So the key concept of this question is the knowledge of physical state of water at different temperatures. तो पहले पार्ट ए की बात करते हैं. पार्ट ए में हमको बताना है कि 250 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का फिजिकल स्टेट क्या है. ठीक है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, यानी जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस. यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो स्टीम में चेंज होने लग जाएगा. ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर स्टीम में चेंज होने लग जाएगा और हमको फिजिकल स्टेट बताना है 250 डिग्री सेल्सियस पे, विच इज हायर देन 100 डिग्री सेल्सियस. यानी क्योंकि 250 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा है टेम्परेचर देन 100 डिग्री सेल्सियस, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर से. इसलिए पूरा का पूरा वाटर जो होगा वो स्टीम में चेंज हो चुका होगा. यानी एट 250 डिग्री सेल्सियस जो वाटर का फिजिकल स्टेट होगा वो होगा गैसियस स्टेट, यानी वेपर फॉर्म में वाटर हमको मिलेगा, स्टीम फॉर्म में हमको वाटर मिलेगा 250 डिग्री सेल्सियस पे. यानी वाटर इज इन गैसियस स्टेट 250 डिग्री सेल्सियस पे. ठीक है, पार्ट बी की बात करते हैं. तो पार्ट बी में हमको बताना है फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस. अब हमने देखा कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस. यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है. सिमिलरली जो स्टीम का कंडेंसेशन पॉइंट होता है, यानी जिस टेम्परेचर पे स्टीम कंडेंस होकर वाटर में चेंज करना शुरू कर देता है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है. कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ स्टीम जो होता है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है. यानी 100 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो इंटर कन्वर्जन पॉइंट है लिक्विड यानी वाटर के बीच और स्टीम के बीच. उनके लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट का जो इंटर कन्वर्जन पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस. अब क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का फिजिकल स्टेट पूछा है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे संभावना है कि वाटर दोनों ही स्टेट यानी लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट दोनों ही स्टेट में पाया जाएगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर स्टीम बदलता है और 100 डिग्री सेल्सियस ही वो टेम्परेचर है जिसपे स्टीम भी वाटर में कन्वर्ट होता है. यानी ये इंटर कन्वर्जन टेम्परेचर है. यानी संभावना है एट 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो है वो स्टीम फॉर्म में भी पाया जाए और लिक्विड यानी वाटर फॉर्म में भी पाया जाए. वाटर कैन बी फाउंड इन बोथ लिक्विड एज वेल एज गैसियस स्टेट. लिक्विड स्टेट में भी पाया जा सकता है और गैसियस स्टेट में भी पाया जा सकता है वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर गैसियस स्टेट. सो इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन हमसे बोला था वाटर का फिजिकल स्टेट बताना है एट 250 डिग्री सेल्सियस. तो हमने देखा 250 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो स्टेट होगा फिजिकल स्टेट वो होगा गैसियस स्टेट. सिमिलरली पार्ट बी में पूछा था 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा. तो हमने देखा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का फिजिकल स्टेट लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस स्टेट भी हो सकता है. दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.